नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 2026 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष की, जो कि नियुक्त हुए हैं सैबल चट्टोपाध्याय जी। कैसे याद रखेंगे? सांख्यिकी आयोग में आपको शब्द मिल जाएगा संख्या की और सैबल में आपको शब्द मिल जाएगा सवाल। तो आपको पता है कि मैथ में संख्या का क्या होता है? सवाल होता है। तो संख्या का सवाल होता है तो आपको याद हो जाएगा सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सैबल चट्टोपाध्याय जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष की, जो कि बने हैं प्रसून जोशी जी। अब कैसे याद रखेंगे? प्रसून में आपको शब्द मिल जाएगा सून, यानी सुनने की बात हो रही है, और प्रसार को कर लेते हैं प्रचार प्रसार। तो जब कोई चुनाव होता है तो प्रचार प्रसार होता है, तो हम सब क्या करते हैं? उसको सुनते हैं, है ना। प्रचार प्रसार इसीलिए तो किया जाता है जिससे हर कोई सुने, तो सुनने से होएगा प्रसून जोशी। तो याद रखिएगा कि प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी जी। फिर अगला पॉइंट है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह बने हैं शशि शेखर वेम्पति जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, शेखर में आपको शब्द मिल जाएगा शेख, यानी सीख शब्द। और आपको पता है कि फिल्मों से क्या मिलता है? हम लोगों को सीख मिलती है ना। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिससे हम लोगों को सीख मिलती है, तो सीख से हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? शशि शेखर वेम्पति हैं। फिर बात करते हैं एनसीसी के महानिदेशक की, जो कि 2026 में बने हैं वीरेंद्र वत्स जी। अब कैसे याद रखेंगे? एनसीसी, यानी शब्द से ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हुआ नशेसी, है ना। एनसीसी नशेसी, तो नशे से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। बच फॉर बत्स, बच बत्स। तो याद रखिएगा कि एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं 2026 में? वीरेंद्र वत्स बने हैं। फिर बात कर लेते हैं थल सेना प्रमुख की, जो कि 2026 में बने हैं धीरज सेठ जी। अब थल सेना की बात हो रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना में सबसे तेज गति किसकी होती है, तो आप बोलेंगे सबसे तेज गति होगी वायुसेना की, फिर जल सेना की, सबमरीन से, और सबसे धीमा चलेगी थल सेना, है ना। मान लीजिए पैदल कहीं पे चल रही है पहाड़ियों में, तो थल सेना धीरे चलेगी। धीरे फॉर धीरज सेठ। तो आप याद रखिएगा कि थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? धीरज सेठ हैं। अगला बात कर लेते हैं नौसेना प्रमुख की, जो कि 2026 में बने हैं कृष्ण स्वामीनाथन। तो आसानी से याद हो जाएगा नौसेना। पढ़ने के लिए कर लेते हैं नौ सेना, यानी बिना सेना के। तो आपने देखा होगा कि राम भगवान जो है सेना के साथ गए थे युद्ध करने, लेकिन कृष्ण भगवान बिना सेना के जाते थे, अकेले जाते थे और युद्ध करते थे, है ना। तो कृष्ण भगवान नौसेना, यानी बिना सेना के चलते थे। तो नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं। फिर सीडीएस की बात करते हैं, तो 2026 में सीडीएस बने हैं राजा सुब्रमणि जी। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ऐसा मानिए कि जो चीफ ऑफ डिफेंस होगा वो किसके साथ चलेगा? राजा के साथ चलेगा, है ना। जो डिफेंस का चीफ है वो हमेशा राजा के साथ चलेगा, राजा के आसपास चलेगा। राजा फॉर राजा सुब्रमणि, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सीडीएस कौन बने हैं 2026 में? राजा सुब्रमणि बने हैं। फिर बात करते हैं यूआईडीएआई के सीईओ की, जो कि बने हैं सौरभ विजय। अब कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए यूआईडीएआई शब्द में आपको मिल जाएगा उड़ाई टाइप का। यूआईडीएआई उड़ाई, तो उड़ाते किससे हैं? पक्षियों को उड़ाते हैं। तो पक्षियों को उड़ाने के लिए क्या करेंगे? शोर करते हैं। जैसे आप तेज से शोर करेंगे पक्षी उड़ जाएंगे, बाकी तो कोई उड़ता नहीं है। तो शोर से सौरभ विजय। तो याद रखिएगा कि यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं 2026 में? सौरभ विजय बने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश की, जो कि 2026 में बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो सूर्यकांत में आपको सूर्य शब्द मिल जाएगा। आपको पता है कि जो न्याय का संबंध है, न्याय का उदाहरण है, वो सूर्य के किरण से देते हैं, मतलब उजाले से देते हैं। और जो अन्याय है उसका उदाहरण किससे देते हैं? अंधेरे से देते हैं,
है ना, तो उजाले से देते हैं और उजाले का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। तो याद रखिएगा कि 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। फिर इसरो के अध्यक्ष की बात करते हैं जो कि 2026 में बने हैं वी नारायणन जी। आप कैसे याद रखेंगे, इसरो में आपको शब्द मिल जाएगा इससे रो, यानी बोल रहा है कि ऐसे रो, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है वी के बाद नारायण यानी ना रोए, है ना, ना रोए शब्द लिखा हुआ, बोला है ऐसे रो ना रो। तो आपको याद हो जाएगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसोचैम के अध्यक्ष की जो कि बने हैं निर्मल कुमार मिंडा जी। कैसे याद रखेंगे, एसोचैम में आपको शब्द मिल जाएगा ए सोच, सोच मतलब थिंकिंग की बात हो रही है, और थिंकिंग कैसी रखनी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए ना कि बुरी, मतलब निर्मल रहनी चाहिए। जो सोच है वो निर्मल रहनी चाहिए, बुरी नहीं रहनी चाहिए। निर्मल फॉर निर्मल कुमार मिंडा जी, ठीक है। तो याद रखिएगा एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, निर्मल कुमार मिंडा हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के महानिदेशक की जो कि 2026 में बने हैं पीयूष आनंद जी। अब कैसे याद रखेंगे, आपदा की बात हो रही है तो आपको पता है कि आपदा में शब्द मिल जाएगा आ पा और दा। पा को यहाँ से हटाएं तो आनंद में आप ध्यान से देखिए आ ना और दा लिखा हुआ है, ना को पा कर दें तो क्या हो जाएगा आपदा, यानी आपदा शब्द यहाँ भी बन जाएगा। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि जो पीयूष आनंद जी हैं वो राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के महानिदेशक बने हैं। फिर बात करते हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष की जो कि बने हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। अब कैसे याद रखेंगे, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, तो ऐसा मानिए कि राजा की सभा में उसके अध्यक्ष की बात हो रही है। तो राजा के सभा में मैक्सिमम लोग उसके वंश के होंगे, है ना, जितने भी उसके नाती होंगे या फिर लड़के होंगे, चाचा ताऊ के कोई भी होंगे तो उसके वंश के लोग मैक्सिमम होंगे। तो वंश से हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। फिर नैसकॉम की बात करते हैं जिसके अध्यक्ष बने हैं 2026 में श्रीकांत वेलामा कन्नी जी। अब नैसकॉम में आपको शब्द मिल जाएगा नासा काम, मतलब काम को किसी ने नाश दिया है, तो जाहिर सी बात है वो इंसान बिल्ला होगा, है ना, बिल्ला इंसान ही ऐसा काम करेगा, काम को नाश देगा, कोई भी काम करेगा उसको नाशेगा। तो याद रखिएगा कि नैसकॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं, श्रीकांत वेलामा कन्नी बने हैं। अब आता है अगला पॉइंट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो कि बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी जी। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष, आपको पता है अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो उपाध्यक्ष याद करेंगे, है ना, प्रधानमंत्री सबको पता है कि अध्यक्ष होते हैं। अब नीति को नीति कर लेते हैं, मतलब नींद की बात। तो नींद किससे आती है, लोहरी से आती है, लोहरी, है ना, लोहरी लोहरी। तो आपको याद हो जाएगा अशोक लाहिड़ी, ठीक है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, अशोक लाहिड़ी बने हैं। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की जो कि बने हैं अजीत कुमार मोहंती जी। परमाणु ऊर्जा, ऐसा मानिए कि परमाणु से किसी को उड़ा दिया, है ना, तो परमाणु से किसी ने किसी दूसरे देश को उड़ाया है, तो जिसने भी उड़ाया है उसकी अब क्या हो गई है, जीत हो गई है। तो जीत से अजीत कुमार मोहंती। इसके बाद अगला है बीपीसीएल के अध्यक्ष जो कि बने हैं संजय खन्ना जी। कैसे याद रखेंगे, खन्ना को कर लेते हैं खाना, और बीपीसीएल में आपको बीपी मिल जाएगा यानी ब्लड प्रेशर। तो ऐसा मानिए कोई बीपी का मरीज है तो उसको खाने में क्या करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। किसमें संयम, खाने में। तो संयम फॉर संजय और खाना फॉर खन्ना। तो संजय खन्ना बने हैं बीपीसीएल के अध्यक्ष 2026 में। अब फिक्की की बात करते हैं, फिक्की के महासचिव बने हैं 2026 में, वो हैं आनंद स्वरूप जी। महासचिव की बात हो रही है और फिक्की को फिकर कर लेते हैं। तो जिसको भी फिकर होती है अगर वो फिकर को भूल जाए तो कैसा रहेगा, आनंद में रहेगा, है ना। अगर किसी को फिकर नहीं है तो वो आनंद में जिएगा, आनंद फॉर आनंद स्वरूप। तो याद रखिएगा कि फिक्की के महासचिव कौन बने हैं, आनंद स्वरूप बने हैं। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त जो कि 2026 में बने हैं राजकुमार गोयल जी। कैसे याद रखेंगे, सूचना की बात हो रही है और आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी सूचनाएं जो कि राज रखनी पड़ती हैं, है ना, जिससे कि सबको पता ना चले, राज रखनी पड़ती हैं बहुत सारी सूचनाएं। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं 2026 में, राजकुमार गोयल बने हैं। फिर बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ की जो कि बनी है निधि छिब्बर। तो नीति को कर लेते हैं नीकी, मतलब नीक मतलब अच्छा होता है, और सीईओ मतलब सिलने की बात। तो किससे सिलते हैं, सुई से, और सुई से सिलते हैं तो कभी कभी छिदर जाता है ना, तो छिदरने से हो जाएगा छिब्बर यानी निधि
छिब्बर। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग की सीईओ कौन बनी है? निधि छिब्बर बनी है। फिर बात करते हैं सीबीआई के निदेशक की, जो कि बने हैं प्रवीण सूद। तो सीबीआई की बात हो रही है और आपको पता है कि सीबीआई जांच के लिए बोलते हैं ना कि सीबीआई जांच होनी चाहिए बहुत सारे मामलों में। तो सीबीआई जो होती है ना, वो अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं है उसको भी याद दिलाएगी, मतलब आपको शुद्ध कर करके बताना पड़ेगा जो भी वो पूछेगी। तो सूद से हो जाएगा प्रवीण सूद। फिर लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। तो सबको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। नहीं याद तो ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओम बिरला। बिरला को कर लेते हैं गिरेला। तो कोई भी चीज़ ऊपर से अगर गिरेला तो उसको क्या करते हैं? कैच करते हैं, मतलब लोकते हैं। लोकना, पकड़ना, कैच करना एक ही बात हो गई। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला बने हैं। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, जो कि 2026 में बने हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो चुनाव में आपको शब्द मिल जाएगा चूना। तो चूना किसको नहीं लगा सकते? जो ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति को चूना नहीं लगा सकते, ज्ञानी फॉर ज्ञानेश कुमार। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। फिर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। तो ये तो सबको याद है, ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है कि उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी। अब अगला है बीपीआरडी के प्रमुख, यानी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जिसके प्रमुख बने हैं अशोक मित्तल। तो बात जब होती है पुलिस की, तो आपने देखा होगा बहुत सारे पुलिस वाले क्या होते हैं? करप्ट होते हैं। तो करप्ट होने के कारण वो पैसा पाते क्या करते हैं? सबूत को मिटा देते हैं। तो मिटाले सबूत, मिटाले फॉर मित्तल, है ना। तो अशोक मित्तल बने हैं बीपीआरडी के प्रमुख। फिर अगले बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की, जिसके प्रमुख बने हैं अमित गर्ग जी। आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो अगर अपराध करने की बात होती है तो आपने देखा होगा कि एक दोस्त अगर अपराधी है तो दूसरे दोस्त को भी सिखा देगा। अगर एक चोर है तो दूसरे को भी चोरी सिखा देगा, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक अपराधी दूसरे अपराधी का क्या होता है? मित्र होता है। मित्र से अमित, यानी अमित गर्ग। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? अमित गर्ग बने हैं। फिर आईबी की बात करते हैं। आईबी के निदेशक बने हैं 2026 में महेश दीक्षित जी। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस को कर लेते हैं इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो दीक्षा कब तक लेंगे? माह के माह, बहुत सारे माह तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब इंटेलिजेंट बनेंगे। तो याद रखिएगा माह से महेश और दीक्षा फॉर दीक्षित। तो आईबी के निदेशक कौन बने हैं? महेश दीक्षित बने हैं। फिर बात करते हैं एनआईए के महानिदेशक की, जो कि बने हैं सुंदर राज पीजी। कैसे याद रखेंगे? एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो जितने भी राज छुपे होंगे सबको बाहर निकाल लेगा। राज से सुंदर राज पी। साथ में ये याद रखिएगा कि एनआईए के जो महानिरीक्षक हैं वर्तमान में वह है राकेश अग्रवाल। महानिदेशक सुंदर राज पी और महानिरीक्षक राकेश अग्रवाल। ठीक है, तो इनका नाम आप खुद से याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं वायुसेना के उप प्रमुख की, जो कि 2026 में बने हैं आशुतोष दीक्षित जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए वायुसेना उप प्रमुख। तो वायु कर लेते हैं और उप को ऊपर, यानी वायु के ऊपर की बात। तो जब कहीं भी आप देखेंगे कि जहाँ की जनता जो है कंट्रोल में नहीं आती पुलिस की, तो वहाँ पर क्या बुलाते हैं? सेना बुलाते हैं। सेना क्या करती है? वायु में आंसू गैस के गोले छोड़ती है ना। आंसू गैस के गोले छोड़ देती है, तो आंसू से आशुतोष दीक्षित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा वायुसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित बने हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीबीएसई के अध्यक्ष की, जो कि बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो सीबीएसई के बुक की बात करते हैं तो आपको पता है कि सीबीएसई की जो बुक होती है उसका सिलेबस बड़ा होता है। इस कारण से बुक को खंड खंड यानी पार्ट पार्ट में देखते हैं। तो पार्ट में देखते हैं, खंड में देखते हैं, खंड से लोखंडे हो जाएगा। तो सीबीएसई अध्यक्ष कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम। फिर बात करते हैं डीजीसीए के महानिदेशक की, मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक की, जो कि बने हैं वीर विक्रम यादव। तो यहाँ पर नागरिक उड्डयन की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए नागरिक उड़ रहे हैं, तो सभी नागरिकों के पास अगर उड़ने की शक्ति आ जाए तो सभी एक साथ उड़ेंगे तो टक्कर करेंगे एक दूसरे से, है ना। सभी स्पीड में उड़ेंगे इतने लोग, तो एक दूसरे से टक्कर हो जाएगी। तो कैसे उड़ेंगे? क्रम से उड़ेंगे, एक एक करके। विक्रम
क्रम से उड़ेंगे, क्रम से वीर विक्रम यादव। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की, जो कि बने हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल जी। अल्पसंख्यक, तो ऐसा मानिए कि अल्पसंख्यक की बात हो रही है, तो हरजीत में आपको शब्द मिल जाएगा हरजीत। तो ऐसा मानिए कि दो सेना के बीच में लड़ाई हो रही है, तो जब दो सेना के बीच में लड़ाई होगी तो जो भी सेना जीतेगी, तो आपने देखा होगा कि उसकी सेना में भी बहुत कम लोग बचते हैं, है ना, मैक्सिमम लोग युद्ध में मर जाते हैं। तो अल्पसंख्या में लोग बचते हैं हर जीत के बाद, है ना, हर जीत के बाद आपको अल्पसंख्या में लोग देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम लोग मर जाते हैं। तो हर जीत से हो जाएगा हरजीत सिंह ग्रेवाल। और अल्पसंख्यक मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की, जो कि बनी है साध्वी निरंजन ज्योति जी। अब कैसे याद रखेंगे, पिछड़ा वर्ग, ऐसा माने कोई वर्ग जो है पिछड़ गया है, तो पिछड़ जाएगा तो आगे वालों को देख के क्या होगा, निराश हो जाएगा, निराश फॉर निरंजन, निराश निरंजन। तो साध्वी निरंजन ज्योति जो हैं ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बनी हैं 2026 में। फिर बात करते हैं 2027 की जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, जो कि बने हैं संजीव कुमार जी। तो जनगणना की बात हो रही है, रजिस्टर में जनगणना होगी तो लिखना पड़ेगा, तो किसका नाम लिखेंगे, जीवों का, है ना, जीवों का मतलब हम इंसानों का, सभी जीवों की जनगणना वैसे होती है ना, जैसे शेरों की होती है, हाथियों की होती है, जनगणना होती रहती है, लेकिन जीवों की जनगणना होगी, है ना, रजिस्टर में सभी जीवों का लिखा जाएगा कि इस जीव की जनगणना हुई थी, इतने थे। तो जीव से हो जाएगा संजीव कुमार जी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन बने हैं, संजीव कुमार। इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष की, जो कि बने हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। तो ग्रेवाल में गिरे वॉल मतलब गिरने की बात हो रही है, वॉल से, वॉल मतलब दीवार से कोई गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि कांप रहा था, कांपना फॉर कंपनी, कांप रहा था फिर भी वॉल में चढ़ा तो गिरा। तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने हैं। अगला बात करते हैं भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष की, जो कि बने हैं 2026 में राजीव मेमानी जी। उद्योग की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है मनी की बात होगी, उद्योग से मनी मिलेगा, मनी से मेमानी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष की, जो कि बने हैं संजीव तिवारी जी। अब यहाँ पर दंत चिकित्सा आयोग की बात हो रही है, तो दांत कहाँ रहता है, जीभ के ऊपर, है ना, तो जीभ और दांत मुंह में ही रहते हैं, जीभ से संजीव तिवारी, संजीव जीभ, तो संजीव तिवारी आपको याद हो जाएगा कि पहले राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, संजीव तिवारी बने। और क्योंकि पहले बने हैं इसलिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करते हैं, जो कि बने हैं राजेश कुमार सिंह जी। डीआरडीओ में आपको शब्द मिल जाएगा डीआर मतलब डर, और डर किससे होता है, राजा से, है ना, जब राजशाही होता था तो सभी लोग राजा से डरते थे, राजा फॉर राजेश कुमार सिंह। फिर आरबीआई के उप गवर्नर की बात करते हैं, जो कि बनी है पूर्णिमा गुप्ता। तो आरबीआई की उप गवर्नर, ऐसा मानिए कि गवर्नर क्या कर रहे हैं, नोट छपवा कर दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, पूरी तरह से बांटने को बोल रहे हैं, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, मतलब पूरी तरह से नोट सबको अवेलेबल हो वो कौन देखेगा, उप गवर्नर देखेगा। तो उप गवर्नर पूरी तरह से नोट सबको मिले ये देखेगा, जैसे नोटबंदी हुई थी उस समय पे, तो पूरी से हो जाएगा पूर्णिमा गुप्ता। तो आरबीआई की उप गवर्नर बनी है पूर्णिमा गुप्ता जी। इसके बाद अगला है सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसके अध्यक्ष बने हैं विवेक चतुर्वेदी जी। तो ऐसा मानिए कि अगर डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं दे रहा है तो सरकार क्या चाहेगी कि इनडायरेक्ट टैक्स मिले, तो इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त करने के लिए सरकार जो है विवेक मतलब बुद्धि से तेज आदमी को, जो चतुर हो उसको रखेगा कि डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स लो। तो विवेक वाला आदमी जो चतुर हो वो ऐसा काम करेगा, जिस डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहा उससे इनडायरेक्ट टैक्स लेगा। तो विवेक चतुर फॉर विवेक चतुर्वेदी। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अध्यक्ष की, जो कि बने हैं संतोष कुमार यादव जी। राजमार्ग ऐसा माने कि राजा जो है वो मार्ग से निकल रहा है, तो राजा जो है मार्ग से अगर निकलेगा तो आपने देखा होगा कि जब कहीं भी राजा जाता है तो पूजा पाठ संपन्न होती है, संतों को बुलाते हैं, है ना, कहीं भ्रमण में जाएगा तो क्या होगा, संतों को बुलाएगा, पूजा पाठ होगी। तो संत फॉर संतोष कुमार यादव। अब बात करते हैं बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक की, जो कि संजय गर्ग बने हैं।
तो मानक ब्यूरो, मानक मतलब मानकारी हो रही है, तो अगर किसी की मान सम्मान है तो उसकी जय जयकार होगी, मान सम्मान है तो जय होगी, जय फॉर संजय गर्ग। अगला बात कर लेते हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष की, जो कि अजय सिंह बने हैं। तो इसको आप खुद से याद रखिएगा, इसकी ट्रिक नहीं बना पाया हूं। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह बने हैं। अब बात करते हैं एनसीआरबी के निदेशक की। तो एनसीआरबी के निदेशक बने हैं अमित गर्ग, ये भी आपको खुद से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष की, जो कि बने हैं AR बालासुब्रमण्यम जी। तो इसको तो याद रख सकते हैं क्योंकि नियामक में आपको शब्द मिल जाएगा नी के बाद यम, यम की बात हो रही है, बालासुब्रमण्यम में भी आपको लास्ट में शब्द मिल जाएगा यम, दोनों में यम यम, ठीक है। फिर अगला है IRCTC के अध्यक्ष, जो कि बने हैं राहुल हिमालयन जी। अब आपको हिमालय जाना है तो ट्रेन से जाना पड़ेगा, और ट्रेन की बात हो रही है IRCTC, है ना, टिकट बुक करने के लिए। तो याद रखिएगा कि IRCTC के अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल हिमालयन बने हैं, क्योंकि हिमालय जाना है तो आपको ट्रेन में बैठना पड़ेगा और टिकट बुक करना पड़ेगा, किससे? IRCTC से, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा कुछ पॉइंट आपके सामने और हैं, इनकी भी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूं, लेकिन 2026 में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनमें से एक हैं, इसलिए मैंने लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो आप इनको 2 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।